डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड उर्दू की 10वीं किताब से नावल और मिजाजदार लुट गई का खुलासा और सवालात पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुलासा देखें। और मिजाजदार लुट गई मौलवी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ एक सबक आमोज़ नावल है। सबक आमोज़ का मतलब होता है जिससे हमें कोई सबक मिले। इस नावल में मोहम्मद आकिल, मिजाजदार बहू, हजन और जुल्फ़न 4 बड़े किरदार नज़र आते हैं। घर का मालिक मोहम्मद आकिल अपनी बीवी से कहता है कि इन दिनों शहर में एक दलाला आई हुई है, यानी एक ठगनी आई हुई है जो कई घरों को लूट चुकी है, इसलिए तुम होशियार रहना। मिजाजदार एक बेवकूफ़ औरत थी। एक दिन मिजाजदार को पता चला कि पड़ोस में एक हजन आई है जो तबरुकात की चीज़ें अपने साथ रखती है। तबरुकात का मतलब है बरकत की चीज़ें, जो जनरली हमें संतों या बुज़ुर्गों के पास देखने को मिलती हैं। मिजाजदार ने अपनी नौकरानी जुल्फ़न को कहकर हजन को अपने घर बुलाया ताकि वो भी तबरुकात की ज़ियारत कर सके। ज़ियारत का मतलब होता है पाक चीज़ों को देखने का अमल, यानी दर्शन करना। ठीक है। हजन के पास नादे अली, तस्बीह, खाके शिफा, मूंगे के दाने, मुनव्वरा की खजूरें, कोह तूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा और कई चीज़ें शामिल थीं। नादे अली एक दुआ का नाम है जो कागज़ पर लिखकर बतौर तावीज़ बच्चों के गले में डाला जाता है। तस्बीह माला को कहते हैं, जपने की माला। खाके शिफा यानी ऐसी खाक, ऐसी मिट्टी जिसको लगाने से दुख दर्द दूर हो जाए। मूंगे के दाने, मूंगे एक सफ़ेद रंग का मादा है जो समुद्री जानवरों के ढांचे से बनता है। ठीक है। मुनव्वरा मक्का मदीना का एक शहर है, तो ये वहाँ की खजूरें हैं। कोह तूर का सुरमा, कोह तूर एक पहाड़ का नाम है। हजन ने मिजाजदार को 1 पैसे का बहुत सा सुरमा, 2 आने में नादे अली और फ़िरोज़े की अंगूठी मुफ्त में दे दी। फ़िरोज़े एक नीले कलर का कीमती पत्थर होता है। हजन ने पहले ही दिन मिजाजदार को भांप लिया और कहा कि वो अगले दिन फिर आएगी। अगले दिन हजन ने मिजाजदार को बहुत सस्ते में इज़ार बंद दिया और साथ ही एक कीमती नाक का जेवर बहुत सस्ते में बेचने की पेशकश करती है। इज़ार बंद कमरबंद को कहते हैं। इसके अलावा हजन ने अपने बटुए से 2 लौंगें निकाली और कहा कि इनमें से एक लौंग अपनी चोटी में बांध लो और दूसरा लौंग अपने खाविंद के तकिए में डाल देना। इससे तुम्हारा खाविंद बहुत खुश रहेगा। खाविंद हस्बैंड को कहते हैं। कुछ दिन बाद हजन मोतियों की एक जोड़ी लेकर आई और मिजाजदार से कहा कि ले लो, दोबारा ऐसा माल नहीं मिलेगा। मिजाजदार बहुत खुश हो गई और हजन के सामने जेवरात का एक डब्बा ले आती है ताकि वो अपनी कलाई के जेवर के बदले में एक नया जेवर खरीद सके। जेवरात को देखकर हजन की नीयत ख़राब हो जाती है। हजन मिजाजदार से कहती है कि बेटी, तेरे जेवरात तो बहुत मैले हो चुके हैं, इनको साफ़ करने और चमकाने की ज़रूरत है। मिजाजदार ने कहा कि मेरे खाविंद को फुर्सत नहीं है, कौन इनको लेकर साफ़ करवाएगा। हजन ने कहा, मुझे दे दो, मैं इनको साफ़ करवा के लाती हूँ। हजन मिजाजदार के जेवरात साफ़ करवाने के लिए ले जाती है और वहीं से भाग जाती है। इस तरह वो एक मंसूबे के तहत, मंसूबे यानी एक प्लान के तहत मिजाजदार के सारे जेवरात को लूटने में कामयाब हो जाती है। आखिर पर मिजाजदार
محمد عاقل اور زلفین ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس ناول کا خلاصہ تھا۔ اب سوالات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن اپنے پاس تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، مونگے کے دانے، ناد علی اور بہت سی دوائیاں رکھا کرتی تھی۔ دوسرا سوال ہے، حجن نے مزاجدار سے قیمت لیے بغیر اس کو فیروزے کی انگوٹھی کیوں دی؟ حجن نے مزاجدار کو فیروزے کی انگوٹھی مفت میں اس لیے دی تاکہ بعد میں وہ اسے آسانی کے ساتھ ٹھگ سکے۔ تیسرا سوال ہے، مزاجدار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حجن نے کیا کیا؟ مزاجدار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حجن نے سب سے پہلے مزاجدار کو بہت سستے داموں میں ریشمی اظہار بند دیا، پھر اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں ایسا بہلایا پھسلایا تاکہ وہ حجن کی کسی بھی بات کو بعد میں انکار نہ کر سکے۔ اس نے حجن کو اپنے گھر کے سارے راز بتا دیے۔ اس طرح حجن مزاجدار بہو کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ چوتھا سوال ہے، محمد عاقل حجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا؟ محمد عاقل نے کبھی بھی حجن سے آمنے سامنے سے بات نہیں کی تھی۔ حجن نے مزاجدار کے ذریعے ایسی چال چلی کہ محمد عاقل بھی حجن کا آسان سا شکار ہو گیا اور حجن کی چال میں پوری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ آخری سوال، حجن مزاجدار کے زیورات لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہو گئی؟ حجن نے مزاجدار کو جب ناک کے پہننے کا ایک قیمتی زیور سستے میں لینے کی فرمائش کی تو مزاجدار لالچ میں آ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کے زیور کے بدلے میں ایک نیا زیور خریدنا چاہا اور جوں ہی مزاجدار کا زیورات سے بھرا پڑا ڈبہ حجن نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور مزاجدار سے کہا کہ بیٹی، آپ کے زیورات تو بہت میلے ہو چکے ہیں، انہیں سونار کے پاس لے کر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح حجن مزاجدار کے زیورات کو لوٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے ناول اور مزاجدار لٹ گئی کا خلاصہ اور سوالات پڑھے۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔